सबको जय मसीह की हालेलुया। मैं पास्टर अमित वाल्मीकि आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सभा में। आपके मनों में जो भी चिंता है सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दीजिए। हर वो बात जो आपको डरा रहा है, हर वो बातों को प्रभु के चरणों में रख दीजिए। आप जब प्रभु के उपस्थिति में आए हो, खुद को फ्री कर दीजिए। हर वो बेकार का सोच जो आपको प्रभु के सामर्थ और अभिषेक को पाने से रोकेगा, उस बेकार के सोच को इसी वक्त अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अपने हृदय को, मन को, आत्मा को स्थिर रखिए। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज के सभा में बहुत आशीष कर प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी सभा का मैं ही प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह की आपकी इच्छा पूरा हो। प्रभु आपका इच्छा पूरा हो इस सभा में। सारा आदर, सारा महिमा, सारा स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं। और यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी इस समय आए हैं खुदा की इबादत करने के लिए। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि खुदा आज तू हर एक आराधना को कबूल करेगा। हर रविवार का तरह आज भी हमारी हर प्रार्थना को तू कबूल करेगा। आज प्रभु हम लोगों को वचनों से भी तू आशीषित करना, अपने पवित्र वचनों से हमें बातचीत करना और अपने अभिषेक से, सामर्थ्य से, अपने स्वर के आशीषों से हमें भरपूर कर देना। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। स्तुति प्रशंसा फिर से आपको देते हैं और यीशु मसीह आपके नाम से कहते हैं आइए मिलकर खुदावन की इबादत करें, मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके सजदे में झुक जाए, घुटनों पर आ जाए, हाथ उठाकर पूरे समर्पण के साथ दिल की गहराई से कहते रहे। सब बोले तेरे ही नाम से, प्रभु आपके नाम से मिलती है मुक्ति। सब बोलिए तेरे ही नाम से, ओ यीशुए मेरे परमेश्वर, तेरे ही नाम से मिलती है शक्ति, तेरे ही नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे ही नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। यीशु मसीह तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, यीशु मसीह तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। ओ हालेलुया। परमेश्वर तू धन्य है, तू पवित्र है परमेश्वर। तू हमारे लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस जहां में आया, हमारे पापों के लिए प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तू मेरा जीवित परमेश्वर है। और प्रभु मैं दिल से आपकी आराधना करता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जी, मेरा सारा जिंदगी में आपकी आराधना, उपासना और साधना करता रहूं। और मैं दिल से हाथ उठाकर सजदा करते हुए कहता हूँ प्रभु जी कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। हालेलुया। तेरे ही नाम से मिलती है शक्ति, तेरे ही नाम से मिलती है मुक्ति।
यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा, तेरी महिमा हो प्रभु मेरे जीवन में। ओ हालेलुया। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम ये कहते हैं, हो प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम ये कहते हैं, दिल से ये कहते हैं, और हम ये कहते हैं, वो प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा। खुदावन की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम अपने हृदय को खोल दें और पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करने लग जाए। आइए महापवित्र स्थान में आकर उसके नाम का सजदा करें और दिल से आइए परमेश्वर की आराधना करते रहे और भी गहरी उपस्थिति में आकर परमेश्वर। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा, तेरी महिमा हो प्रभु मेरे जीवन में। ओ हालेलुया। प्रभु यीशुआ मुझे में हो तेरी महिमा।
महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम ये कहते हैं, दिल से ये कहते हैं। धन्यवाद देता हूँ आज का इस समय के लिए परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सभा के भार को अंत तक तू परमेश्वर पिता संभाल, अपना इच्छा पूरा कर प्रभु जी। परमेश्वर शुक्रिया, हमारा एक एक आराधना को तूने ग्रहण किया है प्रभु जी। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद, यहाँ पे सुनने वाले हर एक लोग जो प्रभु जी समय प्रार्थना को सुन रहा है, सबको बहुत का आशीष दे। हम लोग जब आपके वचन को भी सुने, हमें बहुत आशीष करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा फिर से आपको देते हैं और यीशु मसीह आपके नाम से कहते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की हालेलुया। मैं पास्टर अमित वाल्मीकि आप सबों को फिर से एक बार हमारे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत आशीषित करता हूँ। खुदावंत का वचन कहता है इफिसियों उसका 2 अध्याय का 10 पद में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बाइबल बतलाता है कि सृष्टि का सृजनहार प्रभु यीशु मसीह सृष्टि को बनाने से पहले ही उसने हमारे लिए अपने मन में ही कुछ भले भले काम को तैयार करके रखा था कि जब हम लोगों को बनाए तो वो सब भला काम हम लोगों को करने के लिए दे। इसलिए हम लोग देख पाते हैं रोमियो 2 अध्याय उसका 6 पद में प्रभु कहता है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो जैसा कर्म करेगा प्रभु उसको वैसा ही बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। अगर आप प्रभु में स्थिर हो, अच्छा काम कर रहे हो और आप महिमा आदर और अमरता की खोज में हैं, तो प्रभु कहता है कि आपको अनंत जीवन मिलेगा। और अगर आप संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो बाइबल 7 पद में रोमियो का 2 अध्याय का 7 पद में साफ तरह से कहता है कि आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। 8 पद में देखो क्या बोलता है प्रभु बोला, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं और उन पर क्रोध और प्रकोप पड़ेगा। अगर आप प्रभु के वचनों को मानते नहीं हो, अधर्म को मानते हो, अधर्म का काम अभी भी आपके संग जुड़ा हुआ है, तो बाइबल बतलाता है कि आप अंत के दिनों में अपने लिए क्रोध कमा रहे हो। 9 पद कहता है प्रभु के वचनों में, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। बाइबल में बोला गया है कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। प्रभु का वचन ध्यान देकर सुनिएगा। प्रभु ने बोला जो विश्वासी है और जो लोग अविश्वासी है, सबका जीवन में कलेश और संकट आएगा। जो लोग बुरा करता है, विश्वासी अविश्वासी दोनों का जीवन में कलेश आएगा, संकट आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बुरा कर रहे हैं। और ये कलेश और संकट किस समय मिलेगा? जब वो लोग का मौत होगा। जब मौत होगा तो उन लोगों को अनंत काल का मृत्यु मिलेगा, और अनंत काल का मृत्यु का समय में उन लोगों को बहुत सारा कलेश संकट, उन लोगों को हर समय आग का झील में उन लोगों को धधकना पड़ेगा।
इसीलिए 10 पद में देखो प्रभु क्या बोला, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। प्रभु ने बोला जो इंसान भला काम कर रहा है, प्रभु बोला उनको आदर मिलेगा, कल्याण मिलेगा, पृथ्वी में भी मिलेगा और साथ ही साथ उसको स्वर्ग में भी महिमा, आदर और कल्याण मिलेगा। अगर आप प्रभु के वचनों में देखोगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का 8 पद में प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान देकर सुनिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता है, जो कोई डरपोक है, जो कोई घिनौना काम करता है, जो लोग हत्यारा है, जो लोग व्यभिचारी है, जो लोग टोनहा है, भूत सिद्धि वाले लोग हैं, जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो हर समय झूठ बोलता है, प्रभु ने बोला उसका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है, और यही दूसरी मृत्यु है। प्रभु नरक के विषय में बता रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला कि तू महिमा, आदर और कल्याण का खोज कर, तो तू अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन जो कोई संसारिक आशीषों को खोज रहा है, जो कोई संसार का अभिलाषाओं में जीवन जी रहा है, वो लेकिन अनंत मृत्यु को पा जाएगा। इसलिए अगर हम लोग प्रभु के वचनों में देखेंगे, इफिसियो उसका सुनिए क्या कहता है। इफिसियो में 4 अध्याय का उसका 17 पद से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं यहां कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उसका अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोगों को 3 बातों को सिखाता है। प्रभु बोला अन्य जाति लोगों ने अपना मन को कठोर कर लिया है, वो लोग अनर्थ का काम कर रहे हैं, अनर्थ रीति का चाल चलन उन लोगों का हो गया है। प्रभु बोला तुम अब से फिर ऐसा ना चलना। तुम अगर अन्य जाति हो, तुम ऐसा ना चलना। उन लोगों का बुद्धि तो अंधेर हो गया है, इसीलिए वो लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किया हुआ है। प्रभु बोला सुन, तूने ऐसा शिक्षा नहीं पाया है। इफिसियो 4 अध्याय उसका 20 पद में प्रभु बोला पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाया है। और 22 पद में प्रभु ने बोला तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो, पुराना वस्त्र उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपना मन को आत्मिक बनाना है, अपने शब्दों को आत्मिक शब्द बनाना है, अपने नजरिया को आत्मिक नजरिया बनाना है, अपने चाल चलन को आत्मिक बनाना है, अपने स्वभाव को आत्मिक बनाना है। इसलिए प्रभु बोला अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ।
अच्छा ड्रेस पहनने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि मैं फटा ड्रेस पहनूं लेकिन स्वर्ग में पहुंचूं। इसीलिए प्रभु बोला कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अगर आप प्रभु के लोग हो तो मैं बोलूंगा कि अपना वो पाप भरा मन को फाड़ डालो और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जिस तरह इफिसियों 4:24 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नया वस्त्र पहन लो जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नया वस्त्र को पहन लो, एक नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आत्मिकता में बढ़ते जाओ कि परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें। इसलिए परमेश्वर हर दिन हमारी जिंदगी में शुद्धिकरण का काम करना चाहता है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में शुद्धिकरण का काम कर रहा है तो परमेश्वर को शुद्धिकरण करने दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो भी करना चाहता है उसे करने दीजिए। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं राजा दाऊद की जिंदगी में से, अगर हम लोग देखेंगे 2 शमूएल 11:2, यहां पे लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवाया लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्व है। बाइबल बतलाता है कि राजा दाऊद ने व्यभिचार किया। वो एक दिन अपने राजभवन के छत के ऊपर टहल रहा था और एक स्त्री को उसने नहाते हुए देखा और उस स्त्री के ऊपर उसने कुदृष्टि डाला, उसे अपने महल में बुलाया, उसके संग सोया, व्यभिचार किया, उसके संग संबंध बनाया। बाइबल बतलाता है यहां तक कि दाऊद ने एक व्यक्ति का मर्डर भी किया। पता है, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है कि अगर मेरे हृदय के नेक्स्ट में अगर कोई रहता है तो वो है राजा दाऊद। एक तरफ राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, उसने मर्डर किया, और एक तरफ परमेश्वर बोलता है कि अगर मेरे हृदय के अगर नेक्स्ट में कोई रहता है तो वो है राजा दाऊद। कैसे परमेश्वर इस बात को बोल सकता है? क्यों परमेश्वर ने इस बात को बोला? पता है, राजा दाऊद एक ऐसा इंसान है जो पाप करने के बाद कभी खुशी नहीं रहा। वो जब जब पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, तब तब वो रोया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। इसीलिए परमेश्वर राजा दाऊद के विषय में कहता है कि मेरे हृदय के नेक्स्ट में अगर कोई है तो वो है राजा दाऊद। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप गुनाह करने के बाद आप पश्चाताप करते हो? क्या आप गुनाह करने के बाद परमेश्वर के सामने कन्फेस करते हो, बोलते हो कि प्रभु मुझसे भूल हो गया? पता है, कल सर्विस में भीड़ आया। चर्च चारों तरफ से भरा हुआ था, बहुत सारे लोग आए। लेकिन आप मुझको बताओ कि कितनों ने अपने मन को फिराया? बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ देखकर खुशी नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ चंगाई देखने के लिए आता है, भीड़ चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए आता है।
बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब वचनों को बोलता था, बहुत सारे लोग उठकर चले जाते थे। आज अगर आप चिन्ह और चमत्कार के दीवाने हो तो सुनिए, सबसे बड़ा चमत्कार होता है जिंदगी का बदल जाना। किसी के जिंदगी में अगर अचानक परिवर्तन आ जाए, एक इंसान कैसा था और अचानक अगर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, वो इंसान अगर बदल जाए, तो ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है या नहीं? कल 4.5 घंटा सर्विस चला। चिन्ह चमत्कार चंगाई देखने के लिए लोग 4.5 घंटे तक रहा। आप किसी दिन रखो ना वचनों का आत्मिक जागृति सभा को, मैं बता रहा, लोग नहीं बैठेगा। जोर से जोर वो लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर उसके बाद वो लोग उठकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को चिन्ह चमत्कार चंगाई देखना पसंद है, लेकिन प्रभु का वचन सुनना पसंद नहीं है। आपको मैं आज बताना चाहता हूं, पता है राजा दाऊद देखिए कैसे प्रार्थना करता था। अगर हम लोग देखेंगे भजन संगीता 51 अध्याय 10 पद से, यहां पे लिखा है, राजा दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दिखा और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। राजा दाऊद परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, बोलता है कि प्रभु, तू मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। वो बोलता है कि प्रभु, मैंने हत्या किया है, इस अपराध से मुझे छुड़ा ले और मुझे पवित्र आत्मा से अलग ना कर। मुझे फिर से उदार का हर्ष दिखा, मुझे उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मैं जानता हूं कि तू मेल बलि होम बलि से खुश नहीं होता, क्योंकि तुझे टूटा और पिसा हुआ मन पसंद है। इस तरह से पता है राजा दाऊद प्रार्थना करता है, इस तरह से राजा दाऊद प्रार्थना करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, देखना बोलना, सुनना, सोच ख्याल शुद्ध हो जाए। आज क्यों बड़े बड़े पास्टर लोग सर्विस लेने के लिए आते हैं? सुन लीजिए, पास्टर लोग बड़ा बड़ा कुर्सेट इसलिए रखता है, स्पेशल सर्विस इसलिए लेता है, ताकि जो लोग पहले से प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो लोग जैसे आत्मिक जागृति पाए, और नए लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने। अब पास्टर का दायित्व होता है कि वो प्रभु के लोगों को सही आत्मिक शिक्षा दे और प्रभु के संग जोड़कर रखे। ये केवल पास्टर का दायित्व नहीं है, ये आपका भी दायित्व है कि आप अपने आत्मिक जिंदगी को अच्छा बनाएं, खुद को सर्वथा प्रभु के संग जोड़ के रखें। अगर आप प्रभु में आकर अगर खुद को बदला नहीं, तो फिर आपका प्रभु में आना व्यर्थ है। आज देखो ना, आज लोगों का कितना आप लोगों ने गाली सुना है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में आते हो इसलिए। लोगों ने कई बार आपके ऊपर ताड़ना दिया है, हो तो आपको मार पड़ा है,
क्यों? क्योंकि आप यीशु को मानते हो। अगर आप लोगों का मार खाने के बाद, गाली सुनने के बाद अगर आप स्वर्ग में नहीं गए, तो फिर आपका चर्च में आकर क्या फायदा? अपना आत्मिक जिंदगी को सुधारिए, खुद को शुद्ध रखिए। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचनों में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जो कोई मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देख सकता है। क्या मैं और आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को शुद्धिकरण का काम करने दे रहे हैं, या हम अपने हृदय को, मन को कठोर करके बैठे हुए हैं? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा है यिर्मयाह में, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद में और 10 पद में, ध्यान से सुनिए। वचनों में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। बाइबल में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। सुनिए, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर मनों में क्या चल रहा है हर वक्त परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है हर दिन, हर पल। और परमेश्वर इसीलिए हमारे मनों के बातें को हर वक्त देख रहा है, हमारे हृदय को हर वक्त इसीलिए जांच रहा है, ताकि हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव जो है उसके द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर हम लोगों को फल देगा। इसीलिए कलीसिया आज अपनी जिंदगी को बदल डालो, अपनी सोच को बदल दो। लोग पता है चंगाई के ऊपर विजय पाना चाहता है। लोग अशांति से निकलकर विजय पाना चाहता है। लोग अपने समस्याओं से छुटकारा पाकर विजय पाना चाहता है। आज के सुबह पे मैं आप सबको कहूंगा कि आप अपनी सोच पर विजय पा लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, मत्ती 6 अध्याय 33 पद में, कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल में पता है एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, सुनिए। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दिए सुनबेन, प्रभुर वाक्य ते लिखा है। फिलिपियों 2 अध्याय 21 पद, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज पता है चर्च में आने वाला अधिकतर लोग स्वार्थी है। कोई चंगाई का खोज करते हुए आया, कोई आशीष का खोज करते आया, कोई अपना जिंदगी का परेशानी मिट जाए, शांति मिल जाए इसलिए आया। स्वार्थी है, हमने स्वार्थ का खोज करते हुए आया। लेकिन आप मुझे बताओ कि चर्च में आने वाला कितना इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह का खोज करते हुए आता है? कल के सर्विस के बाद कितने लोगों ने मन फिराया? कौन क्या करता है मुझको ये नहीं देखना है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है पहला पतरस 1 अध्याय 15 पद में कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र बनो। आपको अपना मन को फिराना है, जिंदगी को बदल डालना है, ऐसा जिंदगी जीना है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। ऐसा जिंदगी जीना है जिस जिंदगी से परमेश्वर को प्रशंसा और स्तुति मिले।
बाइबल में पता है क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में क्या लिखा है सुनिए, मैं पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद से ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जा। प्रभु का वचन कहता है कि जो हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, ये प्रभु कहता है। प्रभु बोलता है वही स्वर्ग में जाएगा जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा में चलता है, और स्वर्ग पिता का इच्छा है कि हम शुद्ध रहे। आपने देखा, वचन में अभी सुना, वचन में बोला कहा है, बोला कि बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तो अंधों का आंखें को खोल दिया, लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिलाया है। तब प्रभु यीशु मसीह देखो उन लोगों को क्या कहता है। प्रभु बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। आप मुझे बताओ कि ये व्यक्तियों ने तो अच्छा काम किया, अंधों का आंखें खोल दिया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अच्छा काम किया। बुरा कहां किया? अच्छा काम किया इन लोगों ने। फिर क्यों परमेश्वर इन लोगों को बोलता है कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ? ध्यान सुनिएगा, इन लोगों ने बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन खुद को शुद्ध नहीं रखा, अपना जिंदगी को नहीं बदला। इसीलिए परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ये केवल पास्टर और लीडर्स नहीं हो सकता, लेकिन आप भी हो सकते हो। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो और आप अगर अपने जिंदगी को नहीं बदलोगे, तो प्रभु तो आपको बोलेगा ही कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चला जा। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद को देखोगे, वहां पे लिखा है कि तू इसलिए खुशी ना हो कि दुष्ट आत्मा तेरे वश में है, परंतु तू इसलिए खुशी हो कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। बाइबल में एक घटना है, एक बार प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग प्रभु के पास आनंदित होकर आया और बोला कि देख यीशु मसीह, आपके नामों से हम लोग अंधों का आंखें खोल दिया, लंगड़ों को चला दिया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह बोला, तू इसलिए खुशी मत हो कि तूने अंधों को आंखें खोल दिया, तू बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, इसलिए खुशी मत हो, परंतु तू इसलिए खुशी हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आज इस सुबह में मेरा प्रश्न है कि क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? क्या आप उन कामों को करते हो जिन कामों के द्वारा परमेश्वर खुश हो? क्या आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए? आप ऐसा काम कर रहे हो? प्रभु आपको प्यार करता है। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों को कि प्रभु के वचन को पढ़िए, हर दिन बाइबल पढ़िए, प्रभु के वचन में बना रहिए? इसीलिए कहता हूं क्योंकि वचनों में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है, और अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें।
अपने आप को वचनों से भर लीजिए, प्रभु के आज्ञाओं में जिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए आज की सुबह में हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के सुबह पे मैं आपके पास आया हूं। मैं खुद को नम्र करता हूं, दीन करता हूं प्रभु। आपके चरणों पर मैं बैठकर खुद को नम्र करता हूं, दीन करता हूं प्रभु यीशु मसीह। कई बार मैंने उन कामों को किया जो तुझे पसंद नहीं था, और प्रभु आपके विरोध में, आपके वचनों के विरोध में काम करने के बाद भी मैं कभी प्रभु पश्चाताप नहीं किया, बल्कि मैं खुश हुआ प्रभु। लेकिन आज प्रभु मुझे पवित्र आत्मा तू ये एहसास दिला रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती किया प्रभु। प्रभु आज मेरे मन को छूकर तू मेरे मन को बदल दे, मेरी सोच को छूकर पवित्र आत्मा तू बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं अपने हर गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे आत्मा को, मेरे प्राणों को, मेरी सोच को, ख्यालों को, मेरे नस नस को पवित्र आत्मा छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से और मुझे बदल दे। प्रभु मैं आपकी शुद्धता में जीना चाहता हूं, मैं शुद्ध इंसान बनना चाहता हूं। प्रभु अशुद्ध बातों से मुझे बचा के रख प्रभु, अशुद्ध कामों से मुझे बचा के रख, मुझे अशुद्ध लोगों का संगति में फंसने से बचा के रख। मेरे मन में अशुद्ध ख्यालात ना आए प्रभु, मेरे सोच में, मन में केवल आपका ख्याल रहे परमेश्वर। प्रभु मुझे बुराई से बचा, शैतान के प्रलोभन से बचा, शैतान के माया जाल षड्यंत्र से परमेश्वर पिता मुझे बचा ले। प्रभु आज दिन भर पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई करना। मैं अपना जिंदगी, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और अब मैं इस दिन का शुरुआत करता हूं और मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आज का दिन आशीषों से भरा है, उन्नति से भरा है, सुख शांति से भरा है, आनंद खुशी से, उमंग सुकून से भरा है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रखकर शुरुआत करता हूं। मुझे आशीष करना, मुझे तू अगुवाई करना, अपनी सुरक्षा भरे हाथ के नीचे, आशीष भरे हाथ के नीचे में मुझे दिन भर संभालना। ये प्रार्थना, ये विनती स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन।